हेलो बच्चों, धन्यवाद आप लोगों को। आज हम आप लोगों को नाइन्थ में सॉल्यूशन या विलयन के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। क्या होता है विलयन? वह विलयन बहुत बड़ी चीज होती है। ये नहीं कि आप कह दिए कि विलय को किसी विलायक में डाल देंगे तो जो इसकी क्रिया होगी और बन जाएगा उसी को विलयन कहेंगे। विलयन का बहुत बड़ा थिंकिंग होता है। जैसे आपको हम बता दें विलयन क्या होता है। विलयन एक प्रकार का मिश्रण है और यह जो मिश्रण होता है उसकी एक प्रॉपर्टी है कि विलयन जो मिश्रण बनता है उस मिश्रण को समांगी होना है। जब वह समांगी होगा तब तो वह विलयन के अंतर्गत आएगा। अगर वह समांगी नहीं होगा, विषमांगी होगा तो वो विलयन के अंतर्गत नहीं आएगा और उसके कुछ दूसरे नाम से जाने जाते हैं। तो इस प्रकार विलयन क्या है इसके बारे में, इसका परिभाषा क्या है इसको सुनिए। विलयन किसे कहते हैं, विलयन की क्या परिभाषा होती है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन करते हैं। ये एकदम सुटेबल सबसे शॉर्टकट परिभाषा। पुनः सुने, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन करते हैं। अब कोई भी विलयन बनाने के लिए दो फैक्टर होता है, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक, जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। कोई भी विलयन जब बनेगा, विलयन तब बनेगा जब कोई विलेय रहेगा और एक रहेगा विलायक। तो कैसे हम लोग जानेंगे कि कौन विलायक है कौन विलेय है? किसी भी समांगी मिश्रण में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे हम लोग कहते हैं विलायक और जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसको कहते हैं विलेय। और कहीं भी जैसे विलायक में आपका सबसे बढ़िया सबसे अच्छा विलायक जल होता है, इसके बाद अल्कोहल, ईथर, बेंजीन, ये सब भी विलायक होते हैं। अब विलेय पदार्थ में जैसे आप चीनी ले लें, नमक ले लें, अन्य कोई ऑर्गेनिक मटेरियल ले लेंगे, इनऑर्गेनिक मटेरियल ले लेंगे, ये हो जाएगा आपका विलयन। जैसे विलयन को साधारण रूप से बताया जाता है कि अगर विलेय जो है वह घुलने का काम करता है, विलेय जो है घुलता है और विलायक क्या होता है उसे घोलता है। जैसे हम लोग आमतौर पर कहते हैं कि कोई चीज पिला गया, पिला गया इसका मतलब कि क्या हो गया, वह खो गया। जब भी हम पानी में चीनी को डालते हैं या नमक को डालते हैं तो फिर उसको हम उस पानी में खोजेंगे तो मिलेगा नहीं, वो क्या होगा, खो गया, उसमें वो बिला गया। जो बिला गया तो उसको हम लोग कहते हैं विलेय, और जो उसको बिलवा देता है, खो देता है, उसको हम लोग बोलते हैं विलायक। और इस तरह जैसे चीनी है, चीनी विलेय है और इसको घोलने का काम करेगा पानी। पानी में चीनी को डालेंगे तो क्या बनेगा, शरबत। ये तो समझ में आ रहा है ना बच्चों, ये शरबत कैसे बनता है? शरबत बनाने के लिए पानी में हम लोग चीनी को डालेंगे तो क्या बनेगा, शरबत। और चीनी क्या होता है, पानी में हो जाता है, इसलिए चीनी को हम बोलेंगे विलेय। और जो चीनी को क्या करता है, बिलवा देता है, वह है पानी, उसको कहते हैं विलायक। इस तरह जो शरबत है वह विलयन हो गया और जो विलेय है चीनी हो गया और जो विलायक है वह पानी हो गया। तो इसी तरह आप यहाँ पर नमक भी ले सकते हैं, नमक प्लस पानी ले सकते हैं, तो यह नमकीन पानी का सलूशन हो जाएगा आपका। तो सलूशन क्या है, यह जब इसमें डालेंगे नमक और पानी, चाहे नमक और चीनी, तो यह जो सलूशन होगा इस प्रकार का यह सलूशन बनेगा जिसमें आपको न तो पानी के अणु और न ही चीनी के अणु, दोनों में से किसी के अणु आपको अलग अलग नजर नहीं आएंगे। ये ट्रांसपेरेंट सलूशन होता है, अर्थात पारदर्शी विलयन होता है। इसको हाई रिजॉल्विंग पावर वाले सूक्ष्मदर्शी से भी देखा जाए तो इनमें विलेय और विलायक के कणों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। ये आपका विलयन, यह जो विलयन है देखिए,
और अन्य पदार्थ भी द्रव में मिलाए जा सकते हैं, जिसमें कुछ ऐसे हम लोग मिश्रण पाते हैं जिसमें कि हमको विलेय के कण सीधा सीधा दिखाई देता है। इस तरह कण के आधार पर एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है ग्राहम। ग्राहम ने विलेय के कणों के आधार पर विलेयन को कई भागों में बांट दिया। अब उसमें पहला इसका भाग है जिसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक विलेय। वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन क्या होता है? ट्रू सॉल्यूशन इसको कहते हैं। ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन जो अभी अभी हम सॉल्यूशन के विषय में बता रहे थे, विलयन के विषय में बता रहे, तो वह जो समांगी मिश्रण है वही वास्तविक सॉल्यूशन है। जैसे जैसे किसी भी सॉल्वेंट में, किसी विलायक में किसी विलेय को हम लोग मिलाएं तो वह दोनों मिल करके वह जो मिश्रण हो समांगी मिश्रण हो जाता है, जिसको कि हम लोग सूक्ष्मदर्शी के द्वारा भी उनके कणों को अलग अलग न देखें या न देख पाते हो और उसको फिल्टर नहीं कर पाते हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग वास्तविक सॉल्यूशन कहते हैं। और वास्तविक सॉल्यूशन में हमने अभी बताया ना कि कणों के आधार पर विलयन के प्रकार होते हैं। तो जो वास्तविक विलयन होते हैं इसमें विलेय के जो कण होते हैं, विलेय के कण, इसका जो व्यास होता है 10⁻⁷ टू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, और जो विलायक के कण होते हैं, विलायक के कण, इसका व्यास भी होता है 10⁻⁷ टू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। इसमें देखिए विलेय और विलायक दोनों के कणों का साइज क्या है? सेम है। जब साइज सेम है तो उसके प्रत्येक भाग का संगठन क्या होगा? सेम होगा, समान होगा, जिसको हम लोग अलग अलग नहीं देख सकते, यानी एक ही तरह से देख सकते हैं और इनके कणों को हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते हैं। फिल्टर करेंगे आप, छानेंगे फिल्टर पेपर से, तो सब के सब पूरे के पूरे सॉल्यूशन छन्नी से बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि इसका फिल्टरन नहीं किया जा सकता। तो ये है आपका वास्तविक सॉल्यूशन, और इसको कहते हैं समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण। और इस तरह से ये जो वास्तविक विलयन है, इसके गुणधर्म या इसके लक्षण, इसकी विशेषता भी होते हैं। यह जो होता है समांगी मिश्रण होता है, इसको सूक्ष्मदर्शी द्वारा इनके कणों को नहीं देखा जा सकता है, इसको फिल्टरन नहीं किया जा सकता है, और इसमें विलेय और विलायक जो भी है उसको अगर रख देंगे तो यह अस्थायी विलयन होता है। अर्थात इसमें जो विलेय के कण होते हैं कुछ देर रखने के बाद बर्तन के पेदी पर नहीं जमते हैं। और सबसे अच्छा प्रॉपर्टी इसका है कि विलयन में से अगर प्रकाश किरण पुंज को हम लोग उसमें प्रवेश कराते हैं तो प्रकाश किरण पुंज एक तरफ से दूसरे तरफ निकल जाता है और प्रकाश किरण पुंज पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये है इसके लक्षण। और हमने कहा कि कण के आधार पर या कणों के साइज के आधार पर विलयन को 3 भागों में ग्राहम ने बांटा। पहला है वास्तविक विलयन, और दूसरा है कोलाइडी विलयन, और तीसरा है निलंबन। पहला आपको हम बता दिए, और दूसरा देखिए, दूसरा है कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इस क्लास में थोड़ा सा जानना है। इसके बाद एक इंटरमीडिएट में है जिसका व्याख्या उसमें किया गया है बहुत बढ़िया से। यहाँ पर भी हम कुछ बता देते हैं। कोलाइडी, कोलाइडी विलयन, इसमें कहा जाता है कि कोलाइडी जो है कोला प्लस इट्स से बना हुआ है। कोला का मतलब होता है ग्लीव, और इट्स का मतलब होता है लाइक, या ऐसे विलयन जो गोद की तरह होते हैं उसको हम लोग कोलाइडी विलयन कहते हैं। परंतु वो उस स्टेज से इस कोलाइडी विलयन को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसकी वास्तविकता डिफिनीशन जो होती है इसको कणों के आधार पर होती है। तो कोलाइडी विलयन क्या होता है? इसमें भी विलेय के कण और विलायक के कण, इसमें दोनों के जो होते हैं साइज अलग अलग होते हैं। और यह जो होता है विषमांगी विलयन, विषमांगी विलयन।
और इसमें विलेय पदार्थ के कणों के जो व्यास होते हैं 10⁻⁵ टू 10⁻⁷ सेंटीमीटर, और विलायक के कणों का व्यास, इसका व्यास कांस्टेंट होता है 10⁻⁷ टू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। देखिए इन कणों के व्यास के आधार पर हम लोग देख करके बता देंगे कि क्या है, दोनों के साइज जो है अलग अलग है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, विषमांगी विलयन। तो सीधा सीधा शॉर्टकट में इसका परिभाषा दे सकते हैं, ऐसे विलयन जिसमें विलेय पदार्थ का व्यास 10⁻⁵ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर हो और विलायक के कणों का व्यास 10⁻⁷ से 10⁻⁸ सेंटीमीटर हो, कोलाइड सॉल्यूशन कहलाता है। यह इसका डिफिनीशन विलेय और विलायक के कणों के आधार पर ही डिफिनीशन देंगे, जो कि इसका महत्वपूर्ण डिफिनीशन होता है। और इस कोलाइडी विलयन के भी लक्षण होते हैं, और कोई भी कोलाइडी विलयन होता है तो इस कोलाइडी विलयन के जैसे आप विलेय और विलायक होता है ना, तो इसी तरह कोलाइडी विलयन को जो है दो पार्ट्स में बांट दिया गया है। एक जो विलेय की प्रावस्था होती है और एक विलायक की प्रावस्था होती है। जो विलायक की प्रावस्था होती है उसे कहते हैं परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम, और जो विलेय की अवस्था होती है उसे कहते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था। इसे डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्स फेज कहेंगे। और यह आपका क्या है, विलायक की तरह है, और यह है विलेय। और अर्थात इसका अन्य परिभाषा भी दे सकते हैं, ऐसा विषमांगी विलयन जो परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था से मिलकर के बने होते हैं, कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। और कोलाइडी विलयन में जैसे है स्टार्च है, जिलेटिन है, एल्बुमिन है, इन सब के सॉल्यूशन जो आते हैं, गोंद है, पेस्ट है, फूड पेस्ट जिसको कहते हैं वो है, ये जो इस स्टेट का सॉल्यूशन होते हैं वो कोलाइडी विलयन के अंतर्गत आते हैं। और यह विलयन जो है विषमांगी होता है, और यह विलयन प्रायः अस्थायी नहीं होते हैं। और इस विलयन के कणों को हम लोग हाई रिजॉल्विंग पावर वाले सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो इसमें विलेय और विलायक दोनों के कण आपको अलग अलग नजर आएंगे। और इस कोलाइडी विलयन में अगर प्रकाश किरण पुंज को हम लोग प्रवेश कराते हैं तो उस प्रकाश किरण पुंज का मार्ग बदल जाता है और एक अजीब अनोखी आकृति आपको मिलेगी, और उसको कहते हैं उस अजीब आकृति को हम लोग कहते हैं टिंडल प्रभाव, जो कि आप लोगों को इंटरमीडिएट में मिलेगा। यह कोलाइडी विलयन भी आपका हो गया। और फिर इसके बाद है निलंबन। निलंबन, निलंबन में इसमें भी विलेय के कण और विलायक के कण, इसमें भी दोनों के व्यास अलग अलग होते हैं, और यह भी है आपका विषमांगी सॉल्यूशन। और इसमें विलेय के कण उससे थोड़ा बड़े रहते हैं, 10⁻³ टू 10⁻⁴ सेंटीमीटर, और विलायक का कण का व्यास उसी तरह 10⁻⁷ टू 8 सेंटीमीटर होता है। अर्थात ऐसे विषमांगी विलयन जिसमें विलेय के कणों का व्यास 10⁻³ टू 10⁻⁴ सेंटीमीटर और विलायक के कणों का व्यास 10⁻⁷ टू 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है, निलंबन कहलाता है। और यह जो निलंबन होता है, इस प्रकार के विषमांगी विलयन के भी लक्षण हम लोग बता सकते हैं। जैसे इसके लक्षण होते हैं, यह विलयन विषमांगी होता है, इसको हम लोग साधारण आंखों से देखेंगे तो इसमें विलेय और विलायक अलग अलग नजर आएगा। जैसे इस प्रकार के विलयन में क्या होगा, आपका मटमैला जल होगा, जल के साथ अगर मिट्टी घोल देंगे वो हो जाएगा, बालू घोल देंगे वो भी हो जाएगा, और जल के साथ चूने को घोल देंगे या खड़िया को घोल देंगे तो घुल तो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद रख देते हैं तो क्या हो जाता है, उसका अवक्षेपण हो जाता है, उसमें जल और
चूना अलग अलग दिखाई देता है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग निलंबन करते हैं। अब हम लोग कणों के आधार पर अब एक फिगर खींच करके हम लोग देख सकते हैं कि कोलाइडी विलयन, वास्तविक विलयन और निलंबन, यह जो सॉल्यूशन है इसका हम लोग बहुत आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे खींच देंगे और इसको 3 भाग में बांट देंगे, क्योंकि ग्राहम ने बताया कि कणों के आधार पर सॉल्यूशन 3 प्रकार के, और इसमें जो वास्तविक विलयन है, वास्तविक विलयन में हमने बताया कि विलेय और विलायक दोनों के कणों के व्यास क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी 10⁻⁷ टू 10⁻8 सेंटीमीटर होते हैं। अर्थात इसके जो कण होंगे विलेय और विलायक में सब क्या होंगे, बराबर होंगे। विलायक के कणों का साइज हम लोग मान लेते हैं इतना है, और विलेय के कणों का साइज हम लोग बना लेते हैं ऐसे। और इस सॉल्यूशन में हमने क्या बताया, चीनी प्लस पानी का घोल और क्या कहते हैं, नमक प्लस पानी का घोल, अच्छा है इसमें एल्कोहल प्लस वाटर, इसका जो घोल होगा यह समांगी होगा विलयन, इसको क्या कहेंगे, समांगी विलयन। और इसके बाद आता है हमारा दूसरा कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन को बहुत बढ़िया देखिए। और इस कोलाइडी विलयन में जो विलेय के कणों का व्यास हमने बताया 10⁻⁵ से 10⁻7 सेंटीमीटर, और विलायक का हमेशा 10⁻7 टू 8 सेंटीमीटर होता है। और यहाँ पर देखिए इस कंडीशन में जो विलायक का कण का व्यास 7 टू 8 होता है 8 सेंटीमीटर में, इससे क्या है, इसके कण जो है बड़े हैं। कितने बड़े हैं, 100 गुना बड़े हैं। अर्थात इससे इसका कण क्या है, जो अपर लिमिट है इसका 100 गुना बड़े हैं, और इस लिमिट से ये वाली लिमिट बराबर है, इसलिए इन कणों से इसका कण थोड़ा सा बड़ा होगा। विलेय के कण हम लोग इस तरह से बनाते हैं। और इस कोलाइडी विलयन में हमने बताया कि कोलाइडी विलयन के उदाहरण हम बता दिए, गोंद होता है, टूथपेस्ट का सॉल्यूशन होता है, फिर इसके बाद स्टार्च, जिलेटिन, एल्बुमिन, इन सबों का सॉल्यूशन जो होता है वो कोलाइडी विलयन के अंतर्गत आता है। अब हमारा आता है निलंबन। निलंबन में देख लीजिए, निलंबन के जो कण होते हैं 10⁻³ टू 10⁻⁴ सेंटीमीटर, और इससे मिलाएंगे तो ये देखिए इसका 100 गुना है, और इससे मिलाएंगे तो ये 1000 गुना बड़ा है, यानी इन कणों से इसका कण क्या होगा, बड़ा होगा। ये है आपके निलंबन। अर्थात इसमें एक और परिभाषा निकल के आ रही है कोलाइडी विलयन का, कि कोलाइडी विलयन वह विलयन है जिसके कणों का व्यास वास्तविक विलयन से बड़ा और निलंबन से छोटा होता है, कोलाइडी विलयन कहलाता है। कोलाइडी विलयन का हमने 3 परिभाषा आपको बता दिया। जो इसका सुपर परिभाषा है उसमें कहेंगे ऐसे विलयन जिसमें विलेय के कणों का व्यास 10⁻⁵ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है, और विलायक के कणों का व्यास 10⁻7 टू 8 सेंटीमीटर होता है, कोलाइडी विलयन कहलाता है। फिर हमने दूसरा परिभाषा बताया, ऐसे विषमांगी विलयन जो परिक्षेप प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से मिलकर बना होता है वह कोलाइडी विलयन कहलाता है। फिर हम तीसरी परिभाषा इस फिगर के आधार पर बता रहे हैं कि ऐसे विषमांगी विलयन जो वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन दोनों के बीच होते हैं उसे कहते हैं कोलाइडी विलयन। इस प्रकार एक और है प्रकाश के प्रति जो इसका हमने बताया गुण, यह इस विलयन में प्रकाश किरण पुंज को अगर ले जाएंगे तो प्रकाश किरण पुंज पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह जो है प्रकाश किरण पुंज की आकृति को एक विचित्र आकृति में बदल देता है, विचित्र आकार देता है, और उस प्रभाव को हमने टिंडल प्रभाव बताया, और यह विषमांगी विलयन है। और इसमें एक और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्राउनियन गति। ब्राउनियन गति में क्या होता है,
कोई भी ऐसा सलूशन ले लें जिसमें विलेय के कण पूरे बर्तन में अनियमित गति करते रहते हैं, तो उस गति को हम लोग ब्राउनियन गति कहते हैं। और इसमें जो है, इस सलूशन में अगर प्रकाश किरण पुंज को हम लोग डालेंगे तो प्रकाश किरण पुंज जब इससे होकर के जाएगा तो यह प्रकाश किरण पुंज को प्रकीर्णित कर देगा। तो इस प्रकार ये वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन, इसके बारे में हम आपको बता दिए। और कोई भी आप लोगों को दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा।